नौगाम श्रीनगर में कल हुए एनकाउंटर के बाद पथराव करने के इल्जाम में श्रीनगर पुलिस ने 15 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस बयान में कहा गया कि एनकाउंटर के बाद जाए वारदात पर सैनिटाइजेशन का काम जारी था। लोगों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए एनकाउंटर के मकाम के करीब न आने के साइन बोर्ड भी लगाए गए थे। बयान के मुताबिक इसके बावजूद नौजवानों का एक बेकाबू हुजूम जाहिर हुआ। हाथों में लाठियां लिए नौजवानों ने पथराव करना शुरू किया। एसओपीज के तहत हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इस हवाले से नौगाम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। बाद में वीडियो फुटेज की बुनियाद पर कुछ नौजवानों की पहचान की गई। इनमें कई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, चंद को गिरफ्तार भी किया गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह कल जम्मू के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचेंगे। वो 19 मार्च को सीआरपीएफ राइजिंग डे तकरीब में शिरकत के अलावा कई अहम प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले हैं। अमित शाह के दौरे के पेश नज़र जम्मू में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। एमए स्टेडियम को पूरी तरह सील किया गया है और स्टेडियम के आसपास फोर्सेस के खुसूसी दस्तों को तैनात किया गया। परेड के मौके पर अपने खिताब में वो सिक्योरिटी के मुख्तलिफ उमूर पर बात कर सकते हैं। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कल जम्मू के 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं और यहां पहुंच के वो कल कई जो सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग्स हैं उनको वो चेयर करेंगे। यहां पे जो पार्टी का जो मिशन 50+ है उसके तहत ये सारी चीज़ें होंगी और आगे भी हमें ये मानना पड़ेगा कि हो सकता है कि और कुछ दौरे दोनों नेताओं के जो बीजेपी के सबसे बड़े लीडर हैं, इन दोनों लीडरों के जो दौरे हैं वो लगातार जारी रहेंगे जब तक यहाँ पे इलेक्शन से पहले। और बाकी जितने भी सेंट्रल लीडर्स हैं पार्टी के वो भी आ सकते हैं और जाहिर तौर पर यहाँ जम्मू कश्मीर का जो एक बीजेपी के लिए एक बहुत अहम कड़ी है और वो चाहती है कि यहाँ पे वो सरकार बनाए, तो इस दिशा में ये दौरे बहुत ही अहमियत के हामिल है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने वज़ीर दाखिला अमित शाह का कल से शुरू होने वाले जम्मू दौरे का खैर मकदम किया है। शर्मा ने ताहम कश्मीर में पंचों, सरपंचों और दीगर अवामी नुमाइंदों पर बढ़ते हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला को इस मसले पर संजीदगी से गौर करके अवामी नुमाइंदों को माकूल सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। पंचों सरपंच सिलेक्टिव किलिंग जो है वो रोकी जाए और पंचों सरपंचों ने जिन लोगों ने एडीजीपी सिक्योरिटी के पास अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है, सिक्योरिटी मांगी है, या डीजी साहब के पास मांगी है, या फिर कंसर्न आईजी कश्मीर, आईजी जम्मू के पास किसी ने सिक्योरिटी जो है वो मांगी है, डिमांड की है, या फिर जो है प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो हमारे हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे सिक्योरिटी मांगी है, उनको फौरी तौर पर जो है सिक्योरिटी जो है वो मुहैया करवाई जाए। कश्मीर में कुछ प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर गरीब मरीजों को लूट रहे हैं। मुख्तलिफ मेडिकल टेस्टों की मुनासिब रेट लिस्ट न होने की वजह से मरीजों से मोटी रकम वसूली जा रही है। हुकूमत से मंजूर शुदा रेट लिस्ट साल 2012 से अब तक अपडेट नहीं की गई है। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की यह खास रिपोर्ट। न्यूज़ 18 उर्दू पहले ही नामवर डॉक्टरों और प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स के दरमियान साजबाज को पहले भी बेनकाब कर चुका है। हम दिखा चुके हैं कि कैसे सरकारी लैब टेक्नीशियंस भी 5 से 10% कमीशन के लिए गरीब मरीजों को लूट रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर गरीब मरीजों से ज्यादा फीस वसूल कर रहे हैं। मुख्तलिफ मेडिकल टेस्टों की मंजूर शुदा सरकारी मुनासिब रेट लिस्ट न होने की वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। आइए अब नजर डालते हैं श्रीनगर शहर के कुछ मारूफ लैब्स के रेट लिस्ट पर। इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह एक लैब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए 550 और दूसरा लैब 735 रुपए वसूल कर रहा है। गौर से रेट लिस्ट देखने पर आपको हैरत होगी कि एक लैब तो लिपिड प्रोफाइल के लिए धड़ल्ले से 960 रुपए ले रहा है। मामले की असल नौयत को समझने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की टीम का एक रुकन श्रीनगर शहर के बसपुरा के एक छोटे से लैब में गया। यहाँ पर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट 250 रुपए में किया गया।
दरहकीकत कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन की तरफ से साल 2012 में मुकर्रर की गई रेट लिस्ट में लिपिड प्रोफाइल की फीस 400 रुपए मुकर्रर की गई है। इस तरह गैर मुतय्यन और हद से ज्यादा रेट न सिर्फ मरीजों में उलझन पैदा कर रहे हैं, बल्कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर इनकी जेबें भी खाली हो जाती है। सारा कंफ्यूजन होता है, एक लैब में एक रेट है, दूसरी लैब में दूसरी, हमें कुछ पता नहीं है कि कहाँ क्या रेट है। एक जगह 200 उसी टेस्ट में लेते हैं, एक जगह 700 लेते हैं, ये पता नहीं चलता है कि कहाँ क्या है। गवर्नमेंट ने इनके पास कोई अप्रूव्ड रेट लिस्ट अप्रूव नहीं की है। डॉक्टर बोलते हैं कि उसी लैब पे टेस्ट करो, तो हमें वहीं पे जाना पड़ता है, तो वहाँ जो रेट्स अप्लाइड होती है वही आम कस्टमर को देनी पड़ती है। खाली जम्मू कश्मीर में ऐसा देखने को मिला है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रेट नहीं है इन लैब्स का। कोई टेस्ट फॉर एग्जांपल कोई 300 में करवाता है, कोई 500 रुपए में, कोई 1000 में, और पर्टिकुलर इन्होंने महदूद रखा है कि अगर कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिखा है तो पर्टिकुलर उन्होंने रखा है कि इस शॉप पे ये करना है। तो ऐसी ये कौन सी बात है? हम कहीं पे भी करवा सकते हैं। ये मनमानी चल रही है यहाँ पे, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और कोई रेट लिस्ट वो जारी करे। न्यूज 18 उर्दू की टीम ने श्रीनगर में प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स की दोनों एसोसिएशन के साथ ये मसला उठाया। एसोसिएशन के अहदेदारों ने मरीजों से ज्यादा फीस वसूल करने के इल्जामात की तरदीद की। इन्होंने इंतजामिया को मोरद इल्जाम ठहराते हुए कहा कि वो उन्हें मुनासिब तरीके से मंजूर शुदा रेट लिस्ट फराहम नहीं कर रहे हैं। साल 2019 तक डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के यहाँ 1475 प्राइवेट लैब्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स रजिस्टर्ड थे। उनमें से बहुत से लैब वालों ने अपना बहुत बड़ा सरमाया मशगूल किया है, लेकिन ऐसे में उन्हें ये इख्तियार कतई नहीं मिलता कि वो गरीब मरीजों को निचोड़ लें। इधर कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन जेके और प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन ने इस सिलसिले में अपनी अपनी कहानी सुनाई। जो रेट्स का मसला है, ये हमने 2012 में एक रेट लिस्ट फ्रेम किया हुआ था। हमने ये देखा कि पिछले 30 सालों में यहाँ की पोजीशन क्या है, यहाँ के हालात क्या है। हमने कंपेयर किया वो बाहर जो आउट स्टेट जो लैब्स हैं उनके रेट्स क्या है। तो बाहर 120 से ऊपर लिया जाता है एक नॉर्मल यूरिन टेस्ट का। हमने यहाँ पे जो हमारी कमेटी बैठी थी, उन्होंने सोचा कि नहीं, पिछले 30 सालों से हमारे यहाँ की पब्लिक जो है बहुत पिस रही है, तो हमने उसके लिए यहाँ पे फिक्स किया था 50 रुपये। अब मसला ये है कि अब अगर पेशेंट कोई जाता है किसी लैब पे तो वो उससे 50 रुपये लेता है। अब यहाँ पे कुछ ट्रस्ट वाले आ गए, कुछ एनजीओ वाले आ गए, उन्होंने नो लॉस नो गेन बेसिस पे ये रेट अपनी फिक्स की है। उन्होंने 50 से ऊपर नहीं, 50 से कम ये रेट रखी हुई है। मैंने तब से बहुत बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप हमारा ये जो रेट लिस्ट है इसको रिवाइज करके हमारे 2 बंदे बुला के अपनी कमेटी बिठा के इसको रिवाइज करते हैं। गवर्नमेंट ने उससे पहले एक अपना रेट लिस्ट बनाया हुआ था, जब उसको कंपेयर हमारे रेट लिस्ट के साथ किया गया तो वो गवर्नमेंट की जो रेट्स थी वो ज़्यादा थी। देन वी अप्रोच्ड कोर्ट एंड वी गॉट अ स्टे फॉर दैट रेट लिस्ट। वो स्टे करके फिर गवर्नमेंट ने ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ था कि आपस में 2 बंदे एसोसिएशन के लेके आप एक नया रेट लिस्ट फ्रेम करके बैठे, और तब से हम कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 2015 से जो रेट्स हम ले रहे हैं उसी पे अभी तक एसोसिएशन कायम और दायम है, क्योंकि इसमें कोविड बीच में आ गया था, तो उसकी वजह से हमने डीसी साहब से भी मीटिंग इसमें तलब की और 3 बार उसमें बहस के बाद डीसी साहब ने वो अप्रूवल उस वक्त किया था कि हाँ जी, जो रेट लिस्ट एसोसिएशन का है वो कंटिन्यू आप करें फिलहाल, और जो कादरी साहब का है लैब का वो उस पर अमल करें। लेकिन पता नहीं कहाँ राइट लेफ्ट से कोई अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट उनके पास जाए। इस मामले में डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की खामोशी से मामला मजीद बिगड़ा है। होना तो ये चाहिए कि डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी निभाते हुए वादी के गरीब शहरियों के लिए मुनासिब दामों में सेहत की मुनासिब सहूलियात की दस्तयाबी यकीनी बनाए, लेकिन महकमा मुनासिब रेट लिस्ट भी तय नहीं कर सका है। अब सेहत इंतजामिया की वही पुरानी यकीन दहानियाँ और दावे भी सुन लीजिए। फिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट इज ऑन इट। हेल्थ केयर के नाम पर एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी को लूट रहा है, तो फिर लोग दीगर रियासतों से आकर यहाँ लैब चलाने वाले गैरों से अच्छाई की तवक्को क्यों रखें? जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद ही लोगों में एक उम्मीद जागी थी कि अब नए कानून आएंगे और नाजायज मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पे नकेल कसी जाएगी। ताहम आज भी हालात जूं के तू हैं।
कोई तयशुदा रेट लिस्ट न होने की वजह से आज भी प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स गरीब मरीजों को धड़ल्ले से लूट रहे हैं। ऐसे में लोग सवाल करते हैं कि आखिर कब इंतजामिया जागेगी और कब इस वबा का खात्मा होगा। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कश्मीर ने इल्जाम लगाया कि फीस फिक्सेशन कमेटी कुछ नामी स्कूलों को लॉकडाउन फीस और सालाना फीस वसूल करने की इजाजत देकर जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। एसोसिएशन के चेयरमैन जी अनवार ने श्रीनगर में कहा कि ट्रांसपोर्ट फीस बढ़ाने से मुतल्लिक कमेटी का फैसला भी काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि कई छोटे स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। मैं फीस कमेटी से पूछना चाहूँगा कि खुदारा बताइए, अगर किसी स्कूल की 800 फीस है और दूसरे स्कूल की 3000 फीस है, 800 वाले की फीस हो जाएगी 900 या 800 और 3000 वाले की तकरीबन 3300 है, उसके आसपास हो जाएगी। ये जो गैप हो रहा है ये किस बिना पे हो रहा है? जबकि ड्राइवर भी सेम, बस भी सेम, फ्यूल भी सेम, हर एक चीज सेम, डिस्टेंस सेम, तो किस बिना पे एक स्कूल की 800 से 900 और दूसरे स्कूल की 3000 से 3300 या 3400, ये जो गैप है इसको वो कैसे एड्रेस करेंगे? दूसरी बात पूछना चाहेंगे कि क्या वजह है कि फीस कमेटी ने सिर्फ आज तक एक स्कूल को अलाउ किया है लॉकडाउन का फीस और उसके बगैर किसी भी स्कूल को अलाउ नहीं किया है कि वो फीस चार्ज करें लॉकडाउन पीरियड का। एनुअल चार्जेस भी सिर्फ 2 स्कूलों की फीस कमेटी ने उनकी मर्जी के हिसाब से अलाउ किया है। बाकी किसी स्कूल की एनुअल फी किसी एविडेंस की बिना पे, किसी कैलकुलेशन की बिना पे, किसी रीजन और लॉजिक की बिना पे नहीं हुआ है। सरकार ने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो बाकायदा कमेटी बनाई थी। उस कमेटी को कहा गया था कि वो प्राइवेट स्कूलों के मुश्किलात देखे और उनको कंपनसेट करे, लेकिन आज तक उस कमेटी की कोई रिपोर्ट सामने जो नहीं आई। जिला कठुआ में बसोहली तहसील के नगरोटा प्रीता की पंचायत ने छेड़छाड़ के एक मुबैना मामले में एक नौजवान को अजीब सजा दी है। पंचायत के फैसले के मुताबिक मुतल्लिका नौजवान को एक लड़की के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम में उसके चेहरे पर कालक पोती गई और उसे बाजार में घुमाया गया। नायब सरपंच अजीत सिंह ने बताया कि एक लड़की ने इल्जाम लगाया था कि वो गांव से गुजर रही थी, जिस दौरान मुतल्लिका नौजवान ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद लोगों ने लड़की को बचाया। बाद में पंचायत ने मुलजिम के लिए ये अजीब सजा सुनाई। पंचायत का कहना है कि इससे दूसरे लोगों को सबक मिलेगा और कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा। कि एक मनबुद्धि बच्ची वो घर जा रही थी, शाम को 5 बजे का वाकया है, लेकिन एक लड़का सन्नी नाम का, उन्होंने उसे जबरन पकड़कर जंगल में खींचने की कोशिश की, लेकिन जब लड़की मतलब जोर से चलाना शुरू किया तो आगे पीछे के लोग जो दौड़ के आए और लड़का भागकर चला गया। बिलांगर भी बच्ची हो, अंडरेज बच्ची ही, लेकिन साड़ी पंचायत ने इस गालों पर इसे संज्ञान लेते हुए, ये शर्मनाक वाकया है मेरी पंचायत में, लेकिन सनी नाम का लड़के ने यह हरकत की और पंचायत में यह फैसला लिया गया कि इसका मुंह काला करवा के शरेआम बाजार में घुमाया जाए। 12 दिसंबर 2020 को गलती से पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हुए मोहम्मद जावेद को पाकिस्तानी फौज ने वापस घर भेज दिया है। जिला भुंज में हवेली तहसील के कस्बा गांव के रहने वाले जावेद को चकादाबाग में पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज के हवाले किया। 15 माह बाद वापस घर लौटे जावेद को पाकिस्तानी हुक्काम ने कई तोहफे भी दिए थे। जावेद का कहना है कि उसकी याददाश्त कम है और वो गलती से पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो गया था। तब से वो पाकिस्तानी जेल में कैद था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ उनका मसला उठाने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। 17-18 महीने कहाँ रहे? वहाँ जेल में रहे। ये नहीं पता पकड़ तो कर लिया मेरे को श्री रासा के कुपवाड़ा जिले के बहनीपुरा राजवार हंदवाड़ा में आतिशज़दगी की एक हौलनाक वारदात में 4 रिहायशी मकान खाकतर हो गए हैं। इसके नतीजे में करोड़ों रुपए की अमलाक राख के ढेर में तब्दील हो गई। आग के दौरान शब एक मकान से अचानक नमदार हुई। आग इस कदर भयानक थी कि उसने देखते ही देखते 4 दीगर मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरीन का कहना था कि उनका कुछ नहीं बचा है। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने डीडीसी मेंबर हंदवाड़ा सलमान मीर के हमरा इलाके का दौरा किया। उन्होंने मुतासरीन में कंबल और दीगर रिलीफ फराहम किया। मुतासरीन ने माली मदद की अपील की है।
तो हमें इन बैरियर्स का सामना नहीं करना पड़ा। इस वक्त जो इतनी मालियत के नुकसान हुआ है, यहाँ इससे हम बच सकते थे। तो हमारी एक दफ़ा और गुजारिश रहेगी हाथ बांध के हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से, कि हमें जो है इन सहूलियात, जो ये बैकवर्ड एरिया है, इस पर नज़रसानी की जाए और जो ये सहूलियात हैं हमें फराहम की जाए। हमने जो है परसों जो है DDMA की मीटिंग बुलाई हुई, उसमें उनके बाज़ाब्ता SDRF के अंडर जो है जो कंपनसेशन के केसेस जो हैं वो सैंक्शन किए जाएंगे और विद इन वीक्स टाइम जो है उनको जो है एज पर रूल्स एंड नॉर्म जो है रिलीफ दिया जाए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में नामसाइद हालात से जहां लाखों कीमती जानें ज़ाया हो गईं, वहीं कई लोग जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। ऐसे अफराद का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पेश है इरशाद मलिक की ये रिपोर्ट। हेलमेट पहने ये बुजुर्ग खातून कोई बाइक राइडिंग करने नहीं जा रही हैं। गुलाब टैंक किलर शोपिया की निब्जा बानो नामी इस खातून के लिए हर वक्त हेलमेट लगाना एक मजबूरी बनकर रह गया है। दरअसल कई बरस कबल एक ग्रेनेड हमले में इनका सिर और हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए थे। ग्रेनेड से सर को लगी चोट की वजह से अब निब्जा को हर वक्त हेलमेट लगाकर रखना पड़ता है। इस हादसे के बाद उन्हें एक सरकारी स्कूल में माहाना 300 रुपए के कलील मुशाहरे पर बतौर आर्जी स्वीपर तैनात किया गया। निब्जा अपने बीमार शौहर के साथ एक खस्ताहाल ढांचे में रहती हैं। अभी तक उन्हें इमदाद के नाम पर सिर्फ 500 रुपए का एक हेलमेट ही मिला है। निब्जा के कोई औलाद भी नहीं है। बीमार शौहर की अद्वियात और दीगर जरूरियात पूरी करना उनके लिए नामुमकिन बनकर रह गया है और हेलमेट पहनकर घर से निकलने पर उन्हें लोगों के ताने बर्दाश्त करना पड़ते हैं। सो अलग इस गरीब और बेसहारा जोड़े को IAY स्कीम से भी महरूम रखा गया है। अभी तक तमाम मुश्किल हालात का बड़ी ही बहादुरी से मुकाबला करने वाली आयरन लेडी निब्जा अब बुढ़ापे के इस पड़ाव पर मुस्तकिल आशियाने और जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए मदद की तलबगार है। शुनमतस मज गो गारनेट ये शुपियन आव मे गारनेट बस योर पकन हस्पताल अच्छा गो तथि स्कूलस योर नबर कन हस्पताल वातनवास जोम वजह जम दाखिल तौर सूजा तो पत कर कमत वातनवास सोर सोर दवा कि बचन कहीं तो कड़क अड़ी नबर वरियस हस्पताल मज बह क्या कारण जाय वाचा गर वन ब्या दपान गानस मज बेहमो नेरन अच्छा हड़ो हड़ो अमिस हेलमेट आसान पाम दिवान लग योर नो कल लगित वह क्या कर गई जख्मी वन हेलमेट कलस दिख यह मैं बला बचा पान क्या सह नश दुचु तो जनाब ये वह वो तमिस 10 वरी लग भग पकान पत जाय यह पीस नुकता यह सा ये गन तो वन कर कहें पगह कल के हु करो यह करो यह फल कर। उम्मीद की जा सकती है कि मुताल्लिका महकमा और UT इंतजामिया इस गरीब जोड़े की इमदाद के लिए सामने आएंगे और समाज के साहिब सरवत अफराद भी इनकी माली मदद कर सकते हैं। साफ कहना है कि डिप्टी कमिश्नर के पास जब जाते हैं कभी कभी वो मुझे पॉकेट मनी के लिए कुछ पैसे देते हैं, लेकिन जो इनकी असली समस्या है इनका घर होना चाहिए ताकि ये भी अपने घर में अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बसर करते हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, कैलाश शुपियान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना कहते हैं कि कांग्रेस, NC और PDP ने जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हुकूक से महरूम रखा। मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों को उनके हुकूक दिए हैं, इसीलिए अवाम बीजेपी पर एतमाद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में तमाम डेली वेजर्स के मसाइल का हल निकाला जाएगा। सांबा की बीजेपी ऑफिस में मुनक्कदा वर्कर्स की मीटिंग में रैना ने शिरकत की। SRO 202 को खत्म करके
सरकारी मुलाजमों को हमारी सरकार ने बेनिफिट्स दिए हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA हो या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा हो, जो इस दोनों योजनाओं के तहत जो टीचर्स की भर्ती हुई थी उनकी पोस्ट क्रिएट नहीं की गई थी, उनको जनरल लाइन टीचर बना के उनको डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व हमारी सरकार ने किया। JK बैंक हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या क्लास 4th जम्मू कश्मीर के अंदर हो, उनकी रिक्रूटमेंट भी हुई है। आने वाले दिनों में ये PHE विभाग के डेली वेजर्स हो या अन्य डिपार्टमेंटों के अस्थायी कर्मचारी हो, इन सब की समस्याओं का समाधान भी हम लोग करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी यूसुफ ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुजव्वज़ा जम्मू कश्मीर दौरा और वज़ीर दाखिला के कल से शुरू होने वाले जम्मू दौरे को काफ़ी अहम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। सूफी ने कहा कि जमहूरी हुकूमत का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता है। बीजेपी असम्बली इंतखाबात के हक़ में है। श्रीगुफवारा में एक निजी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इमदाद रसाई के एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान सूफी ने इन बातों का इजहार किया। पार्टी जिला सदर एडवोकेट सैयद वजाहत को अवार्ड से नवाजा गया। मुस्तकीन में इमदाद और दीगर ज़रूरी सामान तकसीम किया गया। के होम मिनिस्टर अमित शाह जी मानते हैं कि कश्मीर, हमारे कश्मीर के लोग जो है, जम्मू कश्मीर का अवाम जो है वो हमारे अपने हैं। वो बार बार हमारे पास आते हैं। आज भी 19 तारीख को हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं और उसके साथ साथ अप्रैल के महीने में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ आएंगे और नेट टू नेट लोगों के साथ बात करेंगे, क्योंकि दफ़ा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा है। आज खुशहाल कश्मीर है, आज सारे लोग खुश हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं पे बाजार बंद नहीं होता है, कहीं पे पथराव नहीं होता है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तजावुजात हटाओ मुहिम के दौरान काफ़ी हंगामा देखा गया। SMC हुकाम ने शहर के लाल चौक इलाके में फुटपाथ पर कब्जा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की, लेकिन इस दौरान अफसरों को काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। फूलों के पौधे बेचने वाले इन दुकानदारों ने इस कार्रवाई की खुलकर मुखालफत की। ओहदेदारों के साथ जंग पर आमादा इन लोगों के रवैये से सूरत हाल काफ़ी संगीन हो गई थी। पठान मोहल्ला हांजवीरा के लोगों ने महकमे आबासी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ऑफिस कुंजर के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि पठान मोहल्ला हांजवीरा में आस्थान शरीफ सैयद मोहसिन दमिश्की और कब्रिस्तान की दीवारबंदी के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट महकमे की जानिब से 9,36,000 की लागत से काम शुरू किया गया था। अब अचानक दूसरे मोहल्ले के सरपंच इस काम को रोकने के लिए रखना डाल रहे हैं। इसकी वजह से गांव में तनाज़ा खड़ा हो गया। लोगों का कहना है कि आस्थान मोहल्ला और कब्रिस्तान की दीवारबंदी इंतहाई ज़रूरी है। लोगों ने सरकार से अपील की कि इस मामले को हल किया जाए। बात है, हम चाहते हैं कि हमारा जो आस्थान आलिया है अल इस्लाम, हम चाहते हैं फेंसिंग दे देंगे इनको। यहाँ पे केबी पॉइंट का है, 2-3 बंदा है वो वही थोड़ा इशू बना रहा है, वो जाती मसला बना रहा है। ऑलरेडी 9,36,000 सेंक्शन हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। जनाब बाशन हांजीवेरा पाइन जनाब अहल इस्लाम बेके हल्को मधीपुरा सह हल्क तमें सरपंच कम कर इंसाफ करो बर्बाद। जी दोनों टीम्स मेरे पास आ गए तो मैंने उनको 7 दिन का टाइम दे दिया फॉर mutually resolving the issue. Meanwhile, we will go to the site, we will inspect there further, and we will submit our report to the SDM concerned, and accordingly the law will take its own course. खत्ता जम्मू में 12 से 14 बरस के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का काम जारी है। इस मुहिम का अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। जम्मू शहर में 16 मकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए। हुक्काम ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए भेजें। तलबा भी इस मुहिम को लेकर काफ़ी खुश नजर आए। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए बच्चों ने कहा कि वैक्सीन लगाने से वो वायरस से बच सकते हैं और तालीम बिला खलल जारी रख सकते हैं। इस उम्र के तहत यूटी में लगभग 6 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए इंतजामिया ने तमाम ज़रूरी इक़दामात किए हैं।
आना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत प्रोटेक्टिव है। आने वाले टाइम में यही बचाएगी हमें। जो कोरोना वायरस है, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके, जिसके बारे में कोई पता नहीं है, बट वैक्सीन जो है वो ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। नीचे तक सबको लगेगी। अभी तो हम पहुँचे हैं 12 to 14, इवन नीचे की तक भी जाएगी। डिपेंड करता है कब कैसे कैसे आएगी वैक्सीन। ऊपर तो हम सबको लगा चुके हैं। आज हमने वैक्सीन लगाई है। पहले हम घर पर थे, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, लेकिन अब स्कूल आ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई हो रही है। इससे बहुत फ़ायदा है। हम रोज़ रेगुलर स्कूल आ सकते हैं बिना किसी डर के। कोविड से हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। फौज ने दरगाह हजरत बल श्रीनगर में आई लव हजरत बल साइन नस्ब किया है। फौज के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत यह इकदाम किया गया है। काफी तादाद में लोग इस साइन के पास सेल्फी लेते देखे जा रहे हैं। जिला अस्पताल रामबन में अमले की किल्लत व दीगर कई सहूलियात का फुकदान एक बड़ा मसला बन गया है। अस्पताल में तैनात स्टाफ और डॉक्टरों का वक्त पर ड्यूटी न आना भी दूर दराज इलाकों से आए मरीजों के लिए परेशानी का बायस है। जिला अस्पताल रामबन में अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरे और ENTVI स्पेशलिस्ट का बाकायदा स्टाफ न होने से जिला भर की आवाम को निजी लैब्स का रुख करना पड़ता है। न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से अस्पताल इंतजामिया और महकमे सेहत के हुक्काम के साथ मामला उठाने के बावजूद अफसरान ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार किया। 10 बजे से वेटिंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर का पता नहीं है। एक डॉक्टर से बात करते हैं जो अभी शायद बोल रहे हैं लेबर रूम में जा रहा है, कभी ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, अभी है कि नहीं है उसको कोई कंफर्म नहीं है सर। लेकिन बहुत ही दिक्कत आ रहा है, उसको पैन हो रही है, कोई मुश्किल आता है, कहीं दूर जाना। बहुत सारी औरतें ऐसी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट है अभी, उनको वहाँ कोई नहीं देख रहा। ये रामन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो है कंडीशन है। हम बनाल जा रहे हैं, अगर बनाल में भी ऐसी हालत होगी तो फिर इसको कश्मीर रेफर करना, या तो रास्ते में ही मर जाएगी। ये हमारी हालत है सर यहाँ डिस्ट्रिक्ट की। गवर्नमेंट GNM कॉलेज कुलगाम में कई सालों से CCTV कैमरे नस्ब नहीं किए गए हैं। उधर कॉलेज में प्रिंसिपल की तकरीरी भी अमल में नहीं लाई गई है। कॉलेज में मुस्तकिल स्टाफ की अदम दस्तियाबी की वजह से भी तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने महकमे सेहत व तिब्बी तालीम से अपील की है कि कॉलेज को दरपेश मसाइल का इजाला किया जाए। चीफ मेडिकल अफसर कुलगाम डॉक्टर मोहम्मद रफीक दोबी ने कहा कि सभी मसाइल के बारे में आला हुकाम और मुतल्लिका महकमे को आगाह किया गया है। ये इदारा जल्द ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की निगरानी में काम करना शुरू करेगा। कुछ डॉक्टर्स आते हैं, एक दिन एक क्लास होती है, वैसे हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट, मतलब कुछ भी नहीं है। वैसे हमें होना चाहिए स्टाफ परमानेंट, और हमारे प्रिंसिपल सर, और जो है एक बात वो हमें CCTV कैमराज होने चाहिए। जी, हमारे कॉलेज में वी नीड प्रॉपर सर्विलेंस होनी चाहिए। हमें यहाँ CCTV कैमराज होने चाहिए एंड प्रिंसिपल सर होने चाहिए। हमें 9 to 4 जो पूरा दिन हम पे हमारी टीचर्स पे जोर लगाए, हम पे, स्टूडेंट्स पे, क्योंकि जब हमारे पास प्रिंसिपल सर होंगे देन एंड देन ओनली हम अंडर प्रेशर रहेंगे कि हमारे पे कोई है ऊपर जो हम पे नज़र रख रहा है। हमारा परमानेंट स्टाफ होना चाहिए, एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं है। हमें परमानेंट टीचर्स यहाँ पे होने चाहिए, और प्रिंसिपल और CCTVs की भी ज़रूरत है। जो ही कॉलेज में एंटर होंगे CCTV चालू होंगे, देखेंगे स्टूडेंट्स और टीचर्स की गैप है या नहीं है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आर्म्ड IRP, HB, CD और SDRF की भर्ती के अमल को मुलतवी कर दिया गया है। कल भी भर्ती का अमल नहीं चलेगा। 15 मार्च को भर्ती का अमल खरी सुल्तानचू स्पोर्ट्स स्टेडियम करगिल में शुरू हुआ था, लेकिन दौरान भर्ती कुछ तकनीकी मसाइल पैदा हुए। भर्ती के मुख्तलिफ मराहिल के लिए ESOFT कंसल्टिंग की खिदमात ली गई हैं, लेकिन उस इदारे की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे आलात में खराबी पाई गई। भर्ती की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। भर्ती बोर्ड तकनीकी मसले को जल्द दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें एक डिसीजन लेनी पड़ी कि हमें उन्हें 1 या 2 दिन देनी चाहिए जिसमें वो इस चीज़ को रेक्टिफाई करें, ताकि फिर जो है
कोई गलत जो है वहाँ पे डिसीजन ना हो, और इसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम इस नतीजे पहुँचे कि हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को 2 दिन के लिए हम इसको होल्ड पे रखते हैं, और कोशिश करेंगे कि इन 2 दिन में जो सॉफ्टवेयर का जो इशू है, जो कंपनी हमने हायर की उसे ठीक करें। और ngaja kitna ngamu ika 8:30 का टाइमिंग दुपिन ngaja ika kitna 6:30 का ले तेने ते कने फला ngaja दंग गदिश ना फे चुपे ngaja ika लुजाले तेने ngaja ngamu kitna खोने गोमा kitna 1000 मीटर रेस को तंग चुक्स टेस्टिंग बने ngaja kitna 100 मीटर रेस को ngaja गदी जी या जी ना फे का kitna मानी मासो याले ते चुपे ngaja निमा छरे इने का दुक्स पिन श्रुंग ते तेने टेस्टिंग बने खोने जे दुक के ngata kitna टेक्निकल इशू योंचे स्पेशलिस्ट kitna लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर सर तक आपके इस चैनल के जरिए हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं, तो जो भर्ती हो रहा है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगर हो सकेगा तो ये हमारे यहाँ की किसी गवर्नमेंट एजेंसी को दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट एजेंसी से चलाने से ये बहुत अच्छा है, फ्री एंड फेयर। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन पुलवामा के इश्तराक से पुलवामा में पहली मरतबा लड़कियों के लिए बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया। 19 साल की उम्र के ज़ुमरे में लड़कियों के लिए मुनक्कदा 2 रोज़ा चैंपियनशिप में ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों ने शिरकत की। काउंसिल की जानिब से देही इलाकों में बॉक्सिंग को फ़रोग़ दिया जा रहा है। कश्मीर से तो यहाँ पे कोई बॉक्सिंग प्लेयर थी नहीं। पिछले 6-7 सालों से मैं अकेले लड़ रही हूँ बॉक्सिंग गेम को लेके। तो अब जब मैंने नेशनल खेले बॉक्सिंग गेम को लेके, तो अब मैंने सोचा कि जो बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट में बॉक्सिंग खेलना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट हो, क्यों ना हम इनिशिएटिव लें इन बच्चों के लिए। तो इस साल हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कराया स्पोर्ट्स काउंसिल की। पहली बार स्पोर्ट्स काउंसिल की बॉक्सिंग डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से मतलब डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रही है। तो इसमें मतलब पहली बार यह है कि हमको इसमें मतलब एक फीमेल कैंडिडेट है बॉक्सिंग कोच है। इसमें मतलब ये अपनी उस हनर से यहाँ मतलब बच्चों को खासकर फीमेल कैंडिडेटों को मतलब इसमें मतलब हनर सिखाएगी और सेल्फ डिफेंस। ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के तलबा ने ऑल इंडिया लेवल सिलंबम चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। कन्याकुमारी में मुनक्कदा चैंपियनशिप में 4 तलबा ने हिस्सा लिया। चारों ने तमगे जीते हैं। इनकी शानदार कारकर्दगी पर प्रिंसिपल OP चंदेल ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। बुनियादी ढांचे और सहूलियात की कमी के बावजूद जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मैं सिल्वर लेके आई कन्याकुमारी में, फ़र्स्ट टाइम था ये मेरा। मैं नेशनल्स में भी मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि, और मेरे को उम्मीद थी कि गोल्ड लेके आऊँगी, लेकिन मेरा सिल्वर आया। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इतनी कोशिश करूँगी कि मैं गोल्ड लेके आऊँ, और मैं अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, अपनी JNK का और अपनी इंडिया का नाम रोशन कर सकूं। अब मॉनिटरिंग बेनिफिट भी गवर्नमेंट ने रखा है। गोल्ड वाले को 6,000, 50,000, सिल्वर वाले को 50,000, फिर ब्रॉन्ज वाले को 30,000, पार्टिसिपेट जो करेगा उसको भी 20,000। तो ये बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि ये पढ़ाई के लिए भी इनको खर्चा निकल जाएगा। जो बच्चे फाइनेंशियली कमज़ोर हैं तो वो इसके अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे। ये बच्चे जब इंटरव्यू देंगे तो उस इंटरव्यू वगैरह में इनको इसका एक अलग कैटेगरी मिलेगी, और जिसमें बहुत फ़ायदा है इन बच्चों को। आप आगे पीछे भी देखते हैं कि हर जगह स्पोर्ट्स की कैटेगरी अलग होती है। तो ये कैटेगरी में हमारे ये जो बच्चे आ रहे हैं, आने वाले वक्त में जब ये ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो इसका इनको बेनिफिट मिलेगा। कुलगाम में लंबरदारों और चौकीदारों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। 300 से ज़्यादा लंबरदारों और चौकीदारों ने शिरकत की। DC कुलगाम, ACR और तहसीलदारों ने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK बुले ने ऑनलाइन खिताब किया और कहा कि जल्द ही डिजिटलाइजेशन के जरिए लंबरदारों और चौकीदारों पर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां आयद की जाएंगी। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ रिपोर्टिंग है, जैसे कुछ भी इवेंट होता है गाँव में या किसी जगह किसी भी रिलेटेड, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे लेवल तक आ जाए। तो उसके लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि इजी इंटरफेस हो, जहाँ पर लंबरदार चौकीदार लॉगिन होकर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करे कि फलाना गांव में कुछ अगर कोई इवेंट हुआ है या इंक्रोचमेंट हुई है, ताकि हम लोग रियल टाइम बेसिस पे हम लोग उसका एक्शन कर सकें। जिला रामबन में ऑल पार्टी जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर फिरोज खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने बताया कि हदबंदी के हवाले से लोगों से बात करने के बाद जिला रामबन के लिए 2 मुतालबात हैं। इसमें गोल संगलदान को अलग हल्का इंतखाब बनाना और पुगल परस्तान की तकसीम न करना शामिल है। कमेटी के
आइंदा के लाएअमल के बारे में उन्होंने बताया कि वो पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। तारीख के बाद हम कोशिश करेंगे कि जितने लोगों से ज्यादा हम सिग्नेचर कैंपेन और उनका इसी मत पे जो पेपर है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदय कुमार जी तक पहुंचाया जाए या फिर दिल्ली तक पहुंचाया जाए डिप्टी कमिश्नर के थ्रू। उसके बाद हम यहां से रुक करेंगे 21 के बाद 26 को हमारा अभी टेंटेटिव डेट है जिसपे हम सोच रहे हैं कि 26 को हम प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम चाहते थे कि डिलिमिटेशन कमीशन हर जिले में आए और लोग उसे बात करें, बट ऐसा तो हुआ नहीं। उनने 2 ही दिन दिए हैं, तो डिलिमिटेशन कमीशन 28 या 29 को जम्मू में आ रहा है। हम अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के साथ। डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने जिला शोपियां का दौरा करके कई वेयर हाउसेस का मुआयना किया और हार्टिकल्चर मिनरल ऑयल की दस्तयाबी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अद्वियात व दीगर अशिया सिर्फ रजिस्टर शुदा अफराद और डीलर्स ही फरोख्त करें। उन्होंने मुतल्लिका एजेंसियों पर जोर दिया कि वो पेस्टिसाइड्स और HMO की खरीद व फरोख्त पर नज़र रखें ताकि किसानों को कोई नुकसान न हो। 15 अप्रैल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जावरा में हार्टी स्प्रिंग फेस्टिवल मुनक्किद किया जाएगा। गांदरबल के शाहबा में स्कॉट्स के डिवीजन ऑफ वेटरनरी फिजियोलॉजी ने एक सेमिनार का एहतमाम किया। आला तालीमी इदारों में इंसानी अक़दार को परवान चढ़ाने, अखलाकियात और अच्छे रवैये की तालीम के मौजू पर सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बानी वाइस चांसलर प्रोफेसर सिद्दीक वाहिद, सोशल एंटरप्रेन्योर अब्दुल हमीद भट्ट और रहीम ग्रेनर्स के बानी शामिल थे। स्कॉट्स के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद ने मौजूदा निज़ाम तालीम में अखलाकियात और अक़दार के किरदार पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन ने कहा कि कॉलेजों में अखलाकी तालीम को नज़रअंदाज करने से मुआशरे में मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये बहुत सारी वजूहात हैं उसके, जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हुआ करते थे वो हमारे इस सोसाइटी में अब नहीं है। वो सेल्फलेसनेस आ गई है, वो सेल्फलेसनेस नहीं रही है, वो सेंट्रिक हम लोग ज़्यादा बन गए हैं। उस हिसाब से एक प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। बस मकसद यही है कि हमारे बच्चों में, हमारे फैकल्टी में वो एक शऊर पैदा हो जो कहे कि हम दूसरों के लिए जिए, इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए, उसके लिए ये प्रोग्राम हमने तरतीब दिया। त्राल में मनशियात की बिदत को ख़त्म करने की गर्ज से SDPO ऑफिस में मीटिंग मुनक्किद की गई। सिविल सोसाइटी सिटीजन काउंसिल ने मीटिंग में शिरकत की। इलाके को मनशियात से पाक रखने के लिए एक मनसूबा तैयार किया गया। नौजवान और सोसाइटी के मेंबरान मुश्तरका तौर पर मनशियात को इलाके से ख़त्म करने के लिए इस मनसूबे पर काम करेंगे। ने फैसला लिया था कि त्राल सब डिस्ट्रिक्ट में ड्रग पेडलिंग, ड्रग अब्यूज और ड्रग एडिक्शन जिसने एक वबा की सूरत इख्तियार कर ली है, इसको कर्ब करने के लिए कैसे मॉडलिटीज हम तय करेंगे, जिन पे सिविल सोसाइटी त्राल, जिस पे सिटीजन काउंसिल त्राल, इस पे अमल दरामद होकर उन मॉडलिटीज पर इस वबा से अपनी यंगर जनरेशन को निजात देंगे। जम्मू के KL सहगल हॉल में एक किताब रिलीज करने की तकरीब मुनक्किद की गई। नवजन नबीर ए तनमन दिलहर किताब की इजराई अमल में आई। ये किताब जंगस वर्मन की लिखी हुई नज़मों पर मबनी है। पंजाबी लेखक सभा जम्मू ने तकरीब का एहतमाम किया। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंदर सिंह ने सदारत की। जम्मू यूनिवर्सिटी में शोबे पंजाबी की HOD डॉक्टर बलजीत कौर मेहमान खुसूसी रहीं। 51 कविताएँ शामिल की गई है जो अलग अलग रंगों में बनाई गई है। तो ये अपने अंदर की बातें करने से लेकर बाहर की कॉस्मिक इश्यूज़ को लेकर उनके साथ डील करती हैं और इसमें हर तरह की विधा की कविताएं हैं, रवाई हो, गज़ल हो, खुली कविता हो या शांतबद्दी हो। गांदरबल टाउन हॉल में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कोलकाता में टेक्नोलॉजी के सबसे मशहूर इदारों में से एक BBIT ने यहाँ ये नज़्म किया था। प्रोफेसर मोमिता की सरबराही में बंगाल से आई इस टीम ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों के स्टूडेंट्स के अलावा ज़िले के कोचिंग सेंटर मालिकान से बातचीत की। टीम ने इंजीनियरिंग करने के ख्वाहिशमंद तालिबात को 100% स्कॉलरशिप ऑफ़र की। BBIT के इस इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया गया।
हज़रत मोहम्मद अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आज मनाया गया। आलमगीरी बाजार श्रीनगर में इनके मज़ार पर अक़ीदतमंदों का मजहबी जोश और जज्बा काबिल दीद रहा। ये सूफ़ी बुज़ुर्ग अपने दौर में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम थे और वो मचाम साहब के नाम से मशहूर हैं। उर्स की मुनासबत से यहाँ सूफ़ी मजालिस का इनक़ाद किया गया। मुतक़िदीन कसीर तादाद में शरीक रहे। सूफ़ी मौसीक़ी की तकरीब के अलावा दुरूद व अस्कार की महफ़िलें और मजलिस रूहानियत मुनक़्क़िद की गई। अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ये आवाज़ न सिर्फ कश्मीर में बल्कि कश्मीर से बाहर सारी दुनिया में पहुंचे, ताकि ये जो यूक्रेन हो रहा है, तबाही हो रही है, गनगरज हो रहे, वो ख़त्म हो जाए और हमारी वो मोहब्बत की आइडियोलॉजी फिर जिंदा हो जाए। हमारा जो मकसद था, जो हमारे अहमद साहब मचामी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उनका पैगाम सिर्फ इश्क का था और इश्क का पैगाम पूरे हमारे कश्मीर के एक एक दिल में है। दसू पामपुर में हज़रत इब्राहिम मंतकी का सालाना उर्स निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर खतमातुल मौज़मात की महफिलें आरास्ता हुई। उलमा ने हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस बुज़ुर्ग ने दीन के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ की। हमदानी की तालीमात और उनके ये जो पैरोकार यहाँ पे आए हुए हैं, ये यहाँ पे दीन इस्लाम और अमन की तालीम लेके आए हुए हैं। तो उसी ज़िम्न में हम यहाँ पे ये दिन मना रहे हैं। इस दिन हम यहाँ पे कलिमात तैबात, ज़िक्र अज़कार, दरूद सलाम और ख़तमात मौज़ूआत का इंतज़ाम करते हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अखनूर में म्यूनसिपल कमेटी खोर की जानिब से वार्ड नंबर 6 और 7 में फव्वारे लगाए गए थे। लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन बल्दिया की अदम तवज्जो के बायस ये दोनों फव्वारे खराब पड़े हैं। म्यूनसिपल कमेटी इनकी मरम्मत कराने का भी ख्याल नहीं कर रही है। इनकी हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि म्यूनसिपल कमेटी या इंतज़ामिया शहर की खूबसूरती के हवाले से थोड़ी सी भी संजीदा है। इस दौरान लोगों ने फव्वारों की मरम्मत कराने की अपील की। साल से जो है तकरीबन मतलब 2-3 महीने चला है, बाकी गवर्नमेंट का पैसा का सत्यानाश किया हुआ है। ये चलता ही नहीं है, इसका क्या फ़ायदा। कितनी अगर आप बीच में ज़रा कैमरा लगाएं, कितनी महंगी मोटरें लगी हुई हैं। यही पैसा अगर कहीं गरीबों को कहीं दान दिया होता तो बहुत अच्छा था। गरीबों के लिए कोई चीज़ बनती, ये क्या फ़ायदा है इसका। जब से मैं देख रहा हूँ ये बंदी पड़ा हुआ, तो जब अगर वो ये चलता तो गर्मियों में हम सभी यहाँ पे बैठ के मज़े लेते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस फुव्वारे को चलाएं। दिक्कत बहुत आ रही है, अच्छा बनना चाहिए। और साढ़ा मेन रोड लगा था कन्नै, लोग आंदे जंदे फुव्वारा दिखते हैं और दिखते बंद होया था। अगर चली गया तो बड़ी अच्छी सुंदर जगह लगा। फिर डीओ को जो आज के इस वक्त है उनको फिर मैं कहूँगा कि ये एक लेटर लिखें ऊपर डॉक्टर के दफ्तर में कि ये हमारे फुव्वारे जल्दी ज़्यादा ठीक होने चाहिए। पामपुर के खेरियों में महकमे उमूर सारिफीन की जानिब से मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई गई। TSO फारूक अयाश की निगरानी में मार्केट चेकिंग अमल में लाई गई। सरकारी नर्खनामों के मुताबिक अशिया फरोख्त न करने की पादाश में 2 दुकानों को सील किया गया। कई दुकानदारों की उसूल और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। दुकानदारों को सरकारी नर्खनामों पर अशिया फरोख्त करने की हिदायत दी गई। पुंछ में शहीद मोहम्मद अख्तर की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब आज मुनक्किद हुई। इसमें कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच शाहपुर और सुरनकोट के दरमियान खेला गया। शाहपुर ने फाइनल मैच में 2 विकेट से जीत हासिल की। फतह टीम के खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। बीजेपी के जिला सदर मेहमान खुसूसी थे। आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों ने DDC की चेयरपर्सन पुंछ ताज़ीम अख्तर से मुलाकात की। उन्होंने चेयरपर्सन के सामने अपने मुतालबात रखे। चेयरपर्सन ने उनके मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। इन मुलाजमीन ने फिलहाल अपनी हड़ताल वापस ली है। चेयरपर्सन का कहना है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के मसाइल के हल के लिए LG से मुलाकात करेंगी। महकमे जंगलात के रेंज अफसर इफ्तिखार अहमद की सरबराही में महकमे के मुलाजमीन, तलबा, असातिज़ा, महकमा माल और पुलिस ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में शजरकारी मुहिम शुरू की। SDPO मागाम, तहसीलदार मागाम, SHO मागाम और असातिज़ा भी मौजूद रहे।
माहिरीन और असातिज़ा ने शजरकारी के फ़वायद और माहौलियात को साफ रखने पर रोशनी डाली। बच्चों और लोगों को तलकीन की गई कि वो अपने घरों से शजरकारी मुहिम शुरू करें। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जानिब से पुलवामा में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। शोपियां और पुलवामा के सहाफ़ियों के लिए वर्कशॉप मुनक़्क़िद की गई। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने वर्कशॉप का इफ्तिताह किया और सहाफ़ियों के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मरकज़ की फलाही और तामीराती स्कीमों के बारे में सहाफ़ियों को आगाह किया गया। बीजेपी ज़िला बारामूला के सदर मीर मुश्ताक नौशहरी ने उड़ी के सरहदी गांव अरूसा में एक तकरीब पर पार्टी वर्करों से खिताब किया। यहां उनका वालहाना खैर मकदम किया गया। सरपंचों पंचों के अलावा पार्टी वर्करों ने शिरकत की। उड़ी के कई अफराद ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। मीर मुश्ताक ने कहा कि बीजेपी ही वाहिद ऐसी पार्टी है जो मुल्क की तामीर और तरक्की चाहती है। इसकी वजह से लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों की बेहतर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी ने पोलिंग बूथ चलो मुहिम शुरू कर दी है। पार्टी के सीनियर लीडर बलदेव सिंह ने जिला डोडा के 4 रोज़ा दौरे के दौरान इसकी जानकारी दी। उनके हमरा दिलीप सिंह परिहार, मंजीत राजदान, ठाकुर युद्धवीर सिंह, आर मिनहास और दीगर लीडरान थे। उन्होंने भद्रवाह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। कारकुनों को हिदायत दी गई कि वो यकीनी बनाएं कि तमाम मुस्तहक अफराद स्कीमों से